सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको डॉक्टर ने यह दवा लेने के लिए कहा है और आप यह जानना चाहते हैं कि यह दवा आपको क्यों दी है, किन किन बीमारियों में काम आती है, क्या इसको लेने से आपको कुछ फ़ायदा होगा, इसको लेने पर क्या इसकी आदत हो सकती है, इस टेबलेट को कितने लंबे समय तक लेना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम मीट्राजेपिन टेबलेट की पूरी डिटेल जानेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपको होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मीट्राजेपिन टेबलेट मानसिक रोगों को ठीक करने वाली एक दवा है जिसे अटाइपिकल एंटी डिप्रेशन दवा कहा जाता है। यह टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ग्रुप की दवा है। यह हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन तथा नॉन एपिनेफ्रिन दोनों ही केमिकल की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे कि मरीज को आराम मिलने लग जाता है। अगर इस टेबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह टेबलेट 7.5 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम तथा 30 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। इस टेबलेट को मेडिकल स्टोर पर खरीदने के लिए आपको इसके मूल नाम से कुछ अलग नाम की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम ब्रांड नेम कहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि मीटाज टेबलेट, मिराज टेबलेट, मिडनाइट टेबलेट, मीट्राडेप टेबलेट, इन सभी नाम से यह मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है और इन सभी को एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी में मीट्राजेपिन दवा के रूप में होती है। यह टेबलेट किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है, अगर इसके बारे में जानें तो जैसा कि यह एक एंटी डिप्रेशन दवा है तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। बीमारियां जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इस बीमारी में मरीज अपने आप को बहुत ही उदास तथा अकेला महसूस करता है। उसका किसी भी कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहता, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आना, स्फूर्ति कम रहना, कॉन्सेंट्रेशन में कमी होना, किसी से बातचीत करने में उदासी महसूस होना, थकान लगना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, इस तरह के सामान्य कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें अगर समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो व्यक्ति आत्महत्या का भी प्रयास कर सकता है। तो यह इसका मुख्य यूज़ है। इसके अलावा कुछ ऑफ लेबल यूज़ भी है, उसे भी यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे यदि किसी मरीज को नींद नहीं आ रही हो तो उस समय यह दवा मरीज को दी जाती है। किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ हो, मतलब किसी बड़ी घटना से वह व्यक्ति गुजरा हो, जैसे एक्सीडेंट, जिससे मरीज को स्ट्रेस हो रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए यह दवा फ़ायदेमंद है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे OCD कहते हैं, यह एक बोलने की बीमारी है जिसमें व्यक्ति बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, उसे किसी भी किए हुए कार्य पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी यह दवा सपोर्टिव मेडिसिन में दी जाती है। किसी को माइग्रेन का दर्द है या टेंशन हेडेक हो रहा है तो उस समय में भी प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के रूप में इस दवा को दिया जाता है। इस दवा का प्रयोग कई बार डॉक्टर द्वारा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर तथा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इन दोनों को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। यह वे बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। इनके अलावा स्मोकिंग छुड़वाने में भी यह दवा सहायता करती है, तो स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों को भी यह दवा दी जाती है। यह कुछ इसके प्रयोग थे जो ज़्यादातर लिए जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है और हो सकता है इसके अलावा भी किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस दवा का प्रयोग करें। अब इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को जान लेते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे नींद आना, वज़न का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, कब्ज़ होना, भूख बहुत ही ज़्यादा लगना, पेनक्रियाज में सूजन आ जाना, जो बहुत ही रेयर तथा सीरियस साइड इफ़ेक्ट और लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा मुंह में सूखापन लगना, प्लेटलेट की काउंटिंग कम हो जाना, ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अवांछित परिणाम मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से मिलें, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब यहाँ पर इस दवा की डोज को जान लेते हैं कि कितनी मात्रा में यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो वयस्क मरीज को 15 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन एक लेने की सलाह दी जाती है। इसे रात के सोते समय लेना बेहतर रहता है, क्योंकि इसको लेने पर हल्की नींद आ सकती है। इसको खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है।
यदि किसी मरीज को 15 मिलीग्राम की टेबलेट लेने पर ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो उसे 15 से 45 मिलीग्राम की कोई भी डोज दी जा सकती है, जो मरीज की या नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा डिसाइड की जाती है। मरीज को जिस मात्रा में टेबलेट दी जा रही है उसे लगभग 1 से 2 हफ्ते तक लगातार दें। फिर भी उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता है तो 2 हफ्ते बाद ही उसे कम या ज़्यादा किया जाता है। इस टेबलेट को कितने दिनों तक लेना है, यह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो अगर आप बीमारी की शुरुआती स्टेज में हैं तो उस समय इस टेबलेट को 10 से 15 दिन अगर लेते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है। और यदि आपने बीमारी को समय रहते नहीं पहचाना है, समय पर उसका इलाज शुरू नहीं किया है, तो हो सकता है आपको 3 से 6 महीने या इससे ज़्यादा भी लेनी पड़ जाए। इस टेबलेट को लेने पर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह टेबलेट अन्य एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की तरह पुरुषों में जननांगों संबंधी समस्या नहीं करती, मतलब सेक्सुअल डिजायर को कम नहीं करती, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम नहीं करती। साथ ही इस दवा को प्रेगनेंसी में कैटेगरी सी की दवा रखा गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने पर डॉक्टर द्वारा ये मरीज को दी जाती है और सामान्यतः प्रेगनेंसी में से अवॉइड ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी मिर्टाजेपिन टेबलेट के बारे में, जो एक मानसिक रोगों को ठीक करने वाली दवा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया वीडियो ज़रूर से लाइक करें, और ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।